मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का खैर मक़दम किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा के साथ आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचा है। UAE के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर शख्सियात से मिलेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है UAE वफ़द का दौरा गहरे बरादराना ताल्लुकात का आकास है। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। दूसरी तरफ अफ्रीकी मुल्क रवांडा की वज़ीर ख़ारजा भी 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दो तरफ़ा मुलाकातों में तिजारत, तालीम और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के अफ़गानी और ईरानी हम मनसिबों से राब्ते। अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में इसहाक डार ने दौरा काबुल में पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की। दोनों रहनुमाओं का काबुल में होने वाली बातचीत के नताइज पर इत्मीनान का इजहार, दोनों ममालिक के अवाम के फ़ायदे के लिए फ़ैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से भी फ़ोन पर राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। इसहाक डार ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें अमन, सलामती और तरक्की का बाइस बनेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की लाहौर में मुलाकात। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अली परवेज़ मलिक ने आइंदा बजट की तैयारी में तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। बताया कि इंटीग्रेटेड गैस प्लान के लिए बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट वुड मैकेंजी की मुआवनत हासिल की गई है। मुलाकात में वज़ारत ख़ज़ाना, पेट्रोलियम और प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप को हतमी शक्ल देने की तजावीज़ पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बच्चों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। पीपल्स पार्टी का मुल्की मसाइल पर नून लीग के साथ मिलकर चलने का फैसला। दोनों सियासी जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ के इजलास में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, इरसा में पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। दोनों सूबे अपने अपने पानी के हिस्से पर बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की कमी वाक़ हुई है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। पानी की तकसीम के मामले में तकनीकी मामलात को समझना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुल्की हालात के पेश नज़र नून लीग के साथ मिलकर चलेंगे। नून लीग से गवर्नेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असम्बली में पेश किए गए बल्दियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग से बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया है। आसिफ जरदारी ने खुद सिंध का पानी बेचा। पीपल्स पार्टी सिंध का पानी बेचकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सिंध के पानी पर कब्जा करने के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। अफरा तफरी होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें मईशत में बेहतरी का झूठा बयानिया दिया जाता है। हम सब एक फरेब ज़दा निज़ाम तले जी रहे हैं। अपने खिलाफ कार्रवाइयों पर भी हम कहते हैं कि आओ बात करें। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुक्मरान मुल्क को ऐसे चला रहे हैं जैसे ठेके पर लिया हो। बानी PTI के प्लेटलेट्स ना गिरे और ना ही उन्होंने डील की। सियासत में नजरियात की बुनियाद पर खड़े रहना आसान नहीं है। PTI की एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम को मुबैना करप्शन इल्जामात पर क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर सलीम पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं। स्पीकर हाउस की तज़ीन और आराइश पर 3 करोड़ रुपए की अदायगी में बाबर सलीम का किरदार नहीं। स्पेशल सेक्रेटरी समेत तमाम तकर्रियां भी कानून के मुताबिक होंगी। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी स्पीकर बाबर सलीम की शिरकत जरूरी थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अपने ओहदे के लिहाज से स्पीकर किसी कमेटी के सामने जवाब दे नहीं है।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर ओलों की बरसात, पार्किंग और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को यालाबारी से नुकसान, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात की चंद घंटों में मजीद यालाबारी की पेशगोई। शदीद बारिश और तेज हवाओं से दरख्त गिरने का भी खदशा। एबटाबाद और गलियात में आंधी के साथ होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। तूफानी हवा की वजह से दरख्त गिरने से अयूबिया रोड बंद, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। पिंड दादन खान के इलाकों में भी बारिश के साथ यालाबारी हुई। जेहलम शहर और गिरदोनवा में आंधी के साथ तेज बारिश। दूसरी जानिब कराची में हीट वेव से पारा 40 डिग्री को छू गया। शहर में हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रहने का इम्कान। सिंध के इलाके थर में कहर बरसाती गर्मी, मोरों के लिए वबाले जान। शदीद गर्मी से थर के हसीन परिंदों में वबाई अमराज फूट पड़े। तहसील लंगर पारकर में 50 से जायद मोर हलाक हो गए। डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ का कहना है कि बीमार मोरों का इलाज मुआलजा किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया का 30 ममालिक में सिफारतखाने बंद करने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया यूरोप, अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन ममालिक में अपने सिफारतखाने बंद करने पर गौर कर रही है। माल्टा, लक्समबर्ग, कॉन्गो और जनूबी सूडान समेत कई ममालिक में अमरीकी सिफारतखाने बंद होंगे। फ्रांस, जर्मनी, बोस्निया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और जनूबी कोरिया में काउंसिल खाने बंद किए जा सकते हैं। तालिबान रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी ने वजारत दाखिला का कलमदान फिर से संभाल लिया। तालिबान के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों के बाद सिराजुद्दीन हक्कानी मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए थे। 1 माह पहले वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे, लेकिन दफ्तरी उमूर नहीं संभाले। वजारत दाखिला की तरफ से जारी की गई ताज़ा तरीन तस्वीर में हक्कानी को तालिबान के सीनियर ओहदेदारों के साथ दिखाया गया है। अमेरिका के यमन में फ़ज़ाई हमले, 3 अफराद जाँ बहक, 12 ज़ख्मी। फारसी तर्जमान के मुताबिक अमेरिका ने सना और हदीदा में 13 मकामात पर हमले किए। अमेरिकी हमलों से बंदरगाह और एयरपोर्ट को शदीद नुकसान पहुँचा। तजारती जंग का खमियाजा अमरीकी कंपनीज को भुगतना पड़ गया। चीन ने अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। टैरिफ वॉर का शिकार बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमेरिका पहुंच गया। बोइंग के चीन में जोशान मरकज में तैयारे की चीनी एयरलाइन को डिलीवरी शेड्यूल थी। चीनी सदर ने 1 हफ्ता कबल एयरलाइंस को अमरीकी तैयारे के ऑर्डर मंसूख करने की हिदायत की थी। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने खान यूनिस, रफा, शिमाली गजा, अल-मवासी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। गजा में शहदा की तादाद 51,201 हो गई। 1,16,869 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 20 लाख बेघर अफराद के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। बेघर अफराद बुनियादी ज़रूरियात के लिए इंसानी इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं। सऊदी शहरियों को पाकिस्तान आने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं। सऊदी शहरी जब चाहे पाकिस्तान आ सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदाद मनशियात मुहिम में सऊदी अरब से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। गैर मुल्की इमिग्रेशन रोकने के लिए नई पासपोर्ट शराइत आयद की हैं। बेकारी माफिया के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब से तबाही, 2 अफराद हलाक। ओक्लाहोमा के शहर मोरे में शाहराहों को नुकसान, कई गाड़ियाँ सैलाबी रैलों में बह गईं। सैलाबी रैले में बह जाने वाले अफराद को बचा लिया गया। हुक्काम ने ओक्लाहोमा समेत कई रियासतों में तूफ़ानी बगोलों की वार्निंग भी जारी कर दी।